हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सलमान अली। स्वागत है आप सबका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहनुमा द वे आप सक्सेस में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों देख रहे हैं टाइम रात का 1 बज चुका है। मैं आपके लिए रात के 1 बजे जाकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए। लगभग 6 क्वेश्चन में 2 से 3 टाइप हमने आप लोगों को सिखाए थे। एक टाइप मैंने बताया था आपको कि ए काम करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर वो काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एक मैंने ये बताया था आपको, एक बताया था ये कि ए काम करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में। बी जो है कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद या 3 दिनों के बाद में काम छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। एक मैंने ये बताया था आपको, एक मैंने ये बताया था कि ए काम करता है 15 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में। ए जो है काम शुरू होने के 3 दिन के बाद में काम छोड़ देता है, तो शेष बचा हुआ काम जो बी जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो मैंने 3 टाइप आप लोगों से क्लियर कर लिए थे। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले टाइप की, थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं और सीखने की चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। बेटा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है कि ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि काम समाप्त होने के 3 दिन पूर्व बी काम छोड़ देता है, तो बताओ वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब क्या हो रहा है, पहले क्या था कि काम शुरू होने के 3 दिन के बाद में या 2 दिन के बाद में या 4 दिन के बाद में कोई भी व्यक्ति एक जो है काम छोड़ रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है कि कार्य जो है समाप्त होने, मतलब जैसे 10 दिन में समाप्त होने वाला था तो उसके 3 दिन पहले, या 15 दिन में सब खत्म होने वाला था तो उसके 4 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अब जो है ये काम छोड़ेंगे। और उसमें ये पूछ रहा है कि कार्य जो है कितने दिनों में समाप्त होगा। इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, फिर आप कभी इस ट्रिक को भूलेंगे नहीं। बस कुछ नहीं करना आपको इसमें, देखो क्या करना मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो क्या कह रहा है, ए करता है आपका 18 दिनों में, बी करता है आपका 12 दिनों में। तो बेटा 18-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 12 36, यानी बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 2, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अब वो क्या कह रहा है कि कार बी जो है वो काम समाप्त होने के कितने 3 दिन पूर्व जो है काम छोड़ देता है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, मैं देखता हूं कि बी जो है 3 दिनों में काम कितना कर सकता है। देखो बी का 3 दिन का काम, बेटा बी एक दिन में कितना करता है 3 करता है, तो बेटा 3 दिन में कितना करेगा ये 3 3 जा 9, बी कितना काम करेगा 9 करेगा। अब इसमें क्या करना होता है, जब ये पूछा जाता है कि जो है टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा और कोई व्यक्ति जो है कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या कितने दिन पहले काम छोड़ के जाता है, तो क्या करेंगे उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उस व्यक्ति का उतने दिन का काम निकाल लेंगे और जो टोटल टाइम टोटल जो हम लोगों ने कार्य निकाला है उसमें हम जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे 9। अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूं तो बेटा 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका 45, कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अब काम कितना करवाना पड़ेगा आपको इतना। हम क्या करते हैं इसमें, जो छोड़ के जा रहा है उसको छोड़ के जाने नहीं देते हैं, उसको जो है जो कार्य वो कर रहा था या जो कार्य वो अगर होता तो वो करता, उसको हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे और उसके बाद में कितना आया टोटल पर 45 आया, और 45 को ए की एफिशिएंसी कितनी थी 2, बी कितनी थी 3, दोनों को ऐड करके यानी 2 + 3 यानी कि आपका 45/5 = 9, कितना आएगा आपका 9 दिन। जो व्यक्ति काम छोड़ के जाता है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, तो बेटा क्या करते हैं उस व्यक्ति का उतने दिन का काम निकाल कर जो हम लोगों ने एलसीएम लिया होता है, जो हम लोगों ने टोटल वर्क लिया होता है, उसमें हम उस वर्क को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। उसके बाद में दोनों की मूल इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो बेटा जो दिन आते हैं वो आपका आंसर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेटा इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा आप लोग। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 टाइम नंबर का। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, कुछ नहीं किया, सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। जो
डेट दे रखे, तो मैंने उसको यहाँ पे कर दिया है 20, वहाँ पे कर दिया है 25, यहाँ पे 3 दे रखा था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 4 कर दिया। अब क्वेश्चन आपका क्या होगा कि बेटा ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। यदि काम समाप्त होने के 4 दिन पहले बी क्या करता है, काम छोड़ देता है, तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं, सेम उसी पैटर्न से आपको लगाना है। क्या करना है, ए कितने दिनों में करता है बेटा आपका, ए करता है आपका 20 दिनों में, और बेटा बी कितने दिनों में करता है, बी करता है आपका 25 दिनों में। बेटा 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अगर 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100। जब 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, यानी 25 का 100, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 5, बेटा बी की कितनी एफिशिएंसी आ गई आपकी 4, ए की कितनी आ गई 5, बी की कितनी आ गई 4। अब क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि बेटा काम समाप्त होने के 4 दिन पूर्व कौन काम छोड़ता है, बी काम छोड़ता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़ता है उसका उतने दिन का काम निकालते हैं कि वो उतने दिनों में काम कितना करता। तो बेटा निकालते हैं बी का 4 दिन का काम, तो बेटा कितना आ जाएगा, एक दिन में कितना करता था बी 4, तो बेटा 4 दिन में कितना करेगा 4 चौकू 16, कितना काम करेगा 4 चौकू 16। मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति काम छोड़ के जाता है और वो जितना काम कर सकता है उस काम को क्या करते हैं, टोटल वर्क जो है इसमें हम क्या करते हैं बेटा, उसको ऐड कर देते हैं। तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 116, 100 + 16 कितना हो जाएगा आपका 116। तो बेटा आप क्या करेंगे, जो 116 ये आया है इसको दोनों की इफिशियंसी के योग से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, यानी 5 + 4 कितना कर देंगे हम 116/9। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ से 9 एकम 9 कितना बचा आपका 2, 9 दूनी 18, कितना हो गया आपका 7/9, 12 में 108, सॉरी 8 होगा यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 12 सही 8/9। तो बेटा इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने, जो व्यक्ति जितने दिन के लिए काम छोड़ के जा रहा था उसको क्या किया मैंने, उसको जो है उसमें जो है जो काम कर रहा था वो उस कार्य को निकाल कर उसमें ऐड कर दिया। तो बेटा आपका 116 आ गया, 116 को मैंने 9 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 12 सही 8/9। तो बेटा नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर टाइम एंड वर्क का 9 आप लोगों के सामने लिखा है कि बेटा ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि काम समाप्त होने के 4 दिन पूर्व ए काम छोड़ देता है तो बताओ वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बेटा इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, यहाँ पे मैंने 30 कर दिया, यहाँ पे 20 कर दिया। पहले क्या हो रहा था, पहले बी काम छोड़ के जा रहा था, लेकिन अब क्या किया मैंने, अब जो है ए काम छोड़कर जा रहा, कौन काम छोड़ जा रहा है, अब ए काम छोड़कर जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही कर लेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने वो क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे वैसे ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बेटा ए कितने दिन में करता है आपका, ए करता है आपका 30 दिनों में। बेटा बी कितने दिनों में कर रहा है, बी कर रहा है आपका 20 दिनों में, ठीक है। इसका एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। 30 दूनी कितना होता है 60, 20 तियाँ कितना होता है 60, यानी कि आपकी बेटा ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी आपकी 3 आ गई। मैंने बोला था कि जो व्यक्ति जो है काम छोड़ के जाएगा जितने दिन पूर्व उस व्यक्ति का उतने दिन का ही काम निकाल कर इसमें क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। तो बेटा ए जो है 4 दिन पूर्व काम छोड़ के जा रहा था, तो देखते हैं ए का 4 दिन का काम कितना होगा, ए का 4 दिन का काम, ए का 4 दिन का काम। बेटा ए एक दिन में कितना कर रहा था, एक दिन में कर रहा था बेटा आपका 2, ठीक है, और 4 दिन में कितना करेगा आपका 8 कर लेगा। कितना कर लेगा बेटा आपका 4 दूनी 8 कर लेगा। मैंने क्या कहा था, जो व्यक्ति जितने दिन पूर्व काम छोड़कर जाता है उस व्यक्ति का उतने दिन का काम निकाल कर टोटल वर्क में क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा तो बेटा कितना आ जाएगा आपका 68 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, जो 68 आया है इसको हम क्या करेंगे, 68 को दोनों की इफिशियंसी के योग से क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। 3 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 68/5। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा आपका 13/3
3/5 कितना आएगा 13 सही 3/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। 13 सही 3/5 दिन में काम क्या होगा बेटा आपका समाप्त होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जैसे पहले वाले क्वेश्चन थे सेम उसी टाइप के, सेम उसी प्रकार के ये वाले क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे हैं। तो बेटा नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप। बेटा टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने लिखा है। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, यहाँ पर 15 कर दिया है, वहाँ पे 8 कर दिया है, यहाँ पे 5 दिन पूर्व ए ही काम छोड़कर जा रहा है। तो अब क्वेश्चन आपका क्या होगा कि बेटा ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। यदि काम समाप्त होने के 5 दिन पूर्व ए काम छोड़ देता है तो बेटा वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सेम उसी टाइप के उसी मेथड से ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन आप लोगों को इतना 3-4 क्वेश्चन इसलिए करा देता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आप लोगों को बाहर से ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं आप लोगों को 2-3 या 4 क्वेश्चन एक टाइप के करवा देता हूँ, थोड़े थोड़े चेंज भी करता रहता हूँ हालांकि। चलिए देखते हैं क्या है कि कह रहा है बेटा ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बेटा बी उसी कार्य को 8 दिनों में करता है। तो बेटा 15-8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। 15-8 का एलसीएम बेटा 15-8 120 होता है और 8-15 कितना होता है आपका 120 होता है। तो बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 8, बेटा बी की कितनी आ गई आपकी 15। तो वो क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि 5 दिन पूर्व ए काम छोड़ के चला जाता है, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व। तो बेटा देखते हैं कि 5 दिन मतलब 5 दिनों में ए कार्य कितना करेगा। तो बेटा ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा बेटा, 5 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका 5 गुणे बेटा ए एक दिन में कितना करता था आपका ए 8 करता था। तो बेटा कितना हो गया आपका 8×5 40। तो ये 40 काम जो है कर पाता। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो व्यक्ति जो है जितने दिन पूर्व कार्य छोड़कर जाता है उस व्यक्ति का उतने दिन का काम निकाल कर जो टोटल वर्क है उसमें क्या करते हैं बेटा, उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो बेटा अगर 120 में हम 40 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 160। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करते हैं 160 को कितने से डिवाइड करेंगे, दोनों की इफिशियंसी के सम से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, यानी 15 + 8 कितना हो जाएगा आपका 15 + 8 160/23 कितना हो जाएगा 160/23 दिन। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना था 160/23 दिन। मैंने क्या किया इसमें, कुछ नहीं किया, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे उसी मेथड पे मैंने क्या किया बेटा, जो है जो व्यक्ति जितने दिन पूर्व कार्य छोड़कर जा रहा था उस व्यक्ति का उतने दिनों का काम निकाल कर मैंने टोटल वर्क में क्या किया ऐड कर दिया। उसके बाद में दोनों की इफिशियंसी के योग से क्या किया मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद में आपका क्या आंसर आया 160/23 दिन। अगर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा आपके पेपर के एग्जाम में ऑप्शन में आपको मिलेगा, आप उसी तरह से इस क्वेश्चन को मतलब आंसर को जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 11 टाइम एंड वर्क का आप लोगों के सामने लिखा है कि a + b किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, b + c उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा c + a उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बेटा a + b + c तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है क्योंकि अगर लैंग्वेज लिखते हैं थोड़ा सा टाइम भी लगता है और बोर्ड भी फिल होता है, नीचे बताने का जो है जगह नहीं बचती है। तो थोड़ा सा आप लोग कष्ट कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं और आप लोग आराम से अपने नोटबुक में क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। बेटा क्वेश्चन है a + b किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है तथा b + c उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तथा c + a उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो बेटा a + b + c तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को आपको इसका आंसर फाइंड करना है। तो बेटा 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। बेटा जब हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 × 60, 12 × 60, 15 × 60, यानी कि आपकी a + b की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, b + c की कितनी आ गई 5 तथा c + a की कितनी आ गई आपकी 4।
तो बेटा अगर मैं यहाँ से तीनों को ऐड कर दूँ, इन सबको ऐड कर दूँ, तो क्या आएगा आपका a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। बेटा इन सबको ऐड करूँ अगर मैं 6 प्लस 5 प्लस 4, तो बेटा यहाँ से अगर मैं देखूँ थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा, ए बी बी सी, यानी कि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 6 5 11 4 15। कितना हुआ? 6 5 11 4 15, यानी कि 15 हो गया आपका। तो बेटा अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, तो बेटा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया आपका 15। बेटा अगर मैं 2 को इधर ले आऊँ, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया आपका 15/2, यानी कि बेटा आपकी a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 15/2। कितनी एफिशिएंसी आई आपकी? a प्लस बी प्लस सी की आपकी जो एफिशिएंसी आई है कितनी 15/2 आई है। बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर ये निकालना हो कि ये व्यक्ति कितने दिनों में काम करते हैं, तो बेटा टोटल काम को उनकी एफिशिएंसी से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, उनके डेज आते हैं कि नहीं आते हैं। तो बेटा देखो यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी के दिन निकालने हैं तो क्या करें, टोटल वर्क कितना आपका 60 है, और बेटा आपकी एफिशिएंसी कितनी है 15/2। 15/2 बेटा वो आपका ऊपर चला जाएगा, तो बेटा 15 चक्कू 60 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा आपका 8 दिन। यानी बेटा आपके a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में मिलकर काम खत्म करेंगे, आपके 8 दिनों में मिलकर काम खत्म कर देंगे। बेटा इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इन सबका क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम बेटा इनका 60 आ गया, 60 को मैंने बेटा 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 6 आ गया, 60 को 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 5 आ गया, 60 को 15 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आ गया। बेटा मैंने क्या किया, इन तीनों को इसको बेटा मैंने ऐड कर दिया, तो बेटा 6 5 11 4 15 इधर हो गया। बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए को मैंने ऐड किया, तो बेटा मैंने देखा यहाँ पर 2 टाइम्स में आपका a आ रहा है, 2 टाइम्स में b आ रहा है, 2 टाइम्स में c आ रहा है। तो बेटा मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ अंदर क्या हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी 15 यहाँ पे हो गया था। बेटा अगर मैं 2 को नीचे भेज दूंगा तो बेटा a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा आपका 15/2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 15/2। मैंने आपको बताया था कि किन्हीं व्यक्तियों का अगर आपको ये निकालना हो कि वो व्यक्ति कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, टोटल वर्क को उनकी इफिशियंसी से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा टोटल वर्क था आपका 60 और इनकी इफिशियंसी कितनी थी आपकी 15/2। ठीक, तो मैंने क्या किया 60 को 15/2 से डिवाइड किया तो 15/2 ऊपर पहुंच गया आपका 15 चौका 60, 4 दूनी 8। तो बेटा a प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया 8 दिनों में मिलकर क्या करेंगे ये काम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। बेटा इसी टाइप में अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है कि बेटा a प्लस बी एक काम को 8 दिनों में ख़त्म करते हैं तथा b प्लस सी एक काम को 12 दिनों में ख़त्म करते हैं तथा c प्लस a उसी काम को 16 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो बेटा पूछा है कि a उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को जो है नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ कि बेटा a प्लस बी एक किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, a प्लस बी किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करते हैं तथा b प्लस सी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा c प्लस a उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बेटा a उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इनकी सबकी एलसीएम ले लेना है। तो बेटा 8 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा आपका 48। कितना आ जाएगा 48। बेटा जब 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। जब 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। जब 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। जब मैंने बताया था आपको बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2a 2b 2c। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस सी। ये बेटा मैंने यहाँ पे 2 स्टेप आपके गायब कर दिए हैं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि यहाँ से अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2c, c प्लस सी 2c, क्या आएगा आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c। वहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो a प्लस b प्लस सी कितना हो गया आपका 6 4 10 और 3 13 हो गया। बेटा कितना हो गया 13 हो गया।
अगर मैं निकालूँ यहाँ से a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी निकालूँ तो बेटा कितनी आ जाएगी आपकी 13/2 यानी कि 6.5। बेटा कितनी एफिशिएंसी आ गई a प्लस b प्लस c की 6.5। बेटा वो पूछ रहा है कि a कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। बेटा अगर मुझे a का यहाँ से दे रखा a प्लस b प्लस c का दे रखा है यहाँ पे 6.5, अगर मैं थोड़ी देर के लिए b प्लस c की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो बेटा मुझे a की मालूम चल जाएगी, नहीं मालूम चलेगी, बिल्कुल मालूम चल जाएगी। तो बेटा b प्लस c की कितनी है आपकी, b प्लस c की कितनी है आपकी 4 है, b प्लस c की कितनी है यहाँ से 4 है, क्योंकि यहाँ पे दे रखी है ना b प्लस c की एफिशिएंसी आपकी 4 है। तो बेटा a प्लस b प्लस c की कितनी है आपकी 4 इज इक्वल टू 6.5। तो बेटा a की कितनी आ जाएगी आपकी 6.5 माइनस 4, तो बेटा कितनी आ जाएगी आपकी 2.5। 2.5 का मतलब क्या होता है बेटा 5/2, यही तो 2.5 होता है। तो बेटा a की एफिशिएंसी कितनी है आपके आगे 5/2। अगर मुझे a का दिन निकालने तो क्या करूँगा मैं, टोटल वर्क कितना आपका है 48 आपकी a की एफिशिएंसी कितनी है आपकी बेटा 5/2। तो बेटा कितना हो जाएगा आपके यहाँ से 48 दूनी 96/2। तो बेटा यहाँ से कितना जाएगा आपका, सॉरी 96/5। तो बेटा यहाँ से कितना जाएगा आपका 19 सही 1/5 दिन। कितना जाएगा बेटा 19 सही 1/5 दिन ए का। तो बेटा मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, कुछ नहीं किया बेटा, दे रखा था a प्लस बी करता है 8 दिनों में, b प्लस सी करता है 12 दिनों में, c प्लस ए करता है 16 दिनों में। तो मैंने इन तीनों का एलसीएम निकाला बेटा, एलसीएम आ गया आपका 48। जब 48 को 8 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, 48 को जब मैंने 12 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 48 को जब 16 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 3 आ गया। उसके बाद में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, तीनों को मैंने ऐड किया 2a प्लस 2b प्लस 2c। बेटा मैंने 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो a प्लस b प्लस c कितना हो गया आपका 6 4 10 3 13। तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो a प्लस b प्लस c कितनी आ गई 6.5। अगर मैंने यहाँ पे बेटा b प्लस c की डाल दी 4 तो बेटा a की कितनी आ गई 2.5 का मतलब 5/2। तो बेटा मैंने क्या बताया था आपको, जिस व्यक्ति का काम निकालना होता है कि वो व्यक्ति कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो क्या करते हैं टोटल वर्क को उस व्यक्ति की एफिशिएंसी से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा टोटल वर्क था आपका 48 को जब मैंने 5/2 से किया तो बेटा 5/2 मतलब ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 2, तो 48 दूनी 96/5, तो 19 पंजे 95 हो गए 96/5 दिन में क्या होगा एक काम जो है खत्म करेगा। तो दोस्तों नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए रात में 1-1 डेढ़ बजे तक जाकर वीडियो बनाता हूं, तो बेटा आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बेटा आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके ये बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ कमी है, समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।